हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम सब इस वीडियो में बीएससी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वो भी फिजिक्स का देखने वाले हैं। बीएससी में भी काम आता है और ट्वेल्थ में भी काम आता है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं इसको। ये टॉपिक एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे ट्वेल्थ के में पूछो चाहे बीएससी के में पूछो। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं हमारा क्या है इसमें। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सबसे पहले हमें इसके बारे में बताना है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम इज गिवन बाय हेजनबर्ग इन 1927। दिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हेजनबर्ग इज वैलिड फॉर माइक्रो सिस्टम। ये जो कॉन्सेप्ट है क्वांटम का, ये हेजनबर्ग ने 1927 में दिया था। और ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये वैलिड है माइक्रो सिस्टम के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस, इसकी डेफिनेशन मेन क्या है, ये है एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज इन सेम डायरेक्शन एंड एट सेम टाइम। डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, टाइम भी सेम होना चाहिए। ये क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। मतलब सेम टाइम और सेम डायरेक्शन में कभी भी एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा तो ये क्या है, इम्पॉसिबल होगा। लेट अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इन डेल एक्स इन एक्स डायरेक्शन। हम सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पोजीशन क्या होगी, डेल एक्स है। और अनसर्टेनिटी में मोमेंटम क्या है, हमारे पास डेल पी एक्स है। पोजीशन क्या है, डेल एक्स। और मोमेंटम क्या है, डेल पी एक्स है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज गिवन एज फॉलोइंग। डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स। और ये बड़ा होगा किससे, और इक्वल टू होगा एच अपॉन में 2। यहाँ पे जो एच है ये होगा हमारे पास, ये किसके इक्वल होता है, एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। इसको एच नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं, मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा। आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। ये जो एच डैश दे रखा है हमें, ये इक्वल होता है एच अपॉन 2 पाई के। तो एच जो है ये किसके इक्वल है, हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है। ये मेन क्या है, ये प्लैंक कांस्टेंट है। और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.62 इंटू 10⁻³ और जूल पर सेकंड। ये होते हैं हमारे पास एच प्लैंक की कांस्टेंट की वैल्यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल्स में आती है। आगे देखते हैं हमारे पास हैं। अब हमारे पास जो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स। और इसकी वैल्यू हमने अभी देखी थी, एच अपॉन 2 पाई थी। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन क्या हो जाएगा, ये 4 पाई हो जाएगा हमारे पास। अभी हमने एच अपॉन 2 पाई को 2 से मल्टीप्लाई किया था, उसमें कांस्टेंट में तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी एच अपॉन में 2 पाई, एच अपॉन में 4 पाई। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इक्वेशन काम की नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं हम। इन वाई डायरेक्शन डेल वाई इंटू डेल पी वाई, ये किसके इक्वल हो जाएगी, एच अपॉन 4 पाई। हमें एक्स की जगह वाई लेना है। आगे हमें वेरिएबल क्या चेंज करना है, एक्स चेंज करना है। जब ये एच जेड डायरेक्शन में जाता है तब क्या हो जाएगा, जेड डेल डेल जेड इंटू डेल पी जेड। और ये बड़ा होगा किससे, एच अपॉन 4 पाई से। सिमिलरली हम कह सकते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी डिफाइंड फॉर रोटेशनल मोशन। जैसे नॉर्मल मोशन के लिए हो रहा था तो वैसे ही रोटेशनल मोशन के लिए भी होगा। तो यहाँ पे लेट अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम डेल जे जेड। डेल जे जेड यहाँ पे क्या आपके एंगुलर मोमेंटम है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल थीटा जेड। ये हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास बन जाएगा डेल थीटा जेड इंटू में डेल जे जेड। और ये बड़ा होगा किससे, एच अपॉन में 4 पाई से। सिमिलरली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी डिफाइंड फॉर एनर्जी एंड टाइम। हम क्या कह सकते हैं, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो डिफाइंड होता है एनर्जी के लिए और टाइम के लिए। ओके, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। आगे देखते हैं, सॉरी सॉरी, आगे हमारे पास दे रखा है लेट अनसर्टेनिटी इन एनर्जी डेली एंड अनसर्टेनिटी इन टाइम इज डेल टी। हमारे पास एनर्जी दे रखी है डेली और टाइम दे रखा है डेल टी। तो इन दोनों का हम जब प्रोडक्ट करेंगे वो बड़ा होगा किससे, एच अपॉन में 4 पाई से। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वहाँ पे डेल एक्स डिनोट करेंगे किसके लिए, अनसर्टेनिटी इन टाइम के लिए। और अनसर्टेनिटी इन ट्रांजिशन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे डेल टी क्या की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये आएगी 10⁻⁸। क्या आएगी, 10⁻⁸ आ जाएगी आपके पास डेल टी की वैल्यू 10⁻⁸ सेकेंड। एप्लीकेशन क्या होंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स की, पहली होगी नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। और दूसरी होगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक
थर्ड होगी हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। और लास्ट क्या होगी, नेचुरल वर्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये चारों एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इनका भी डेरिवेटिव होगा, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आपको। ये शॉर्ट वीडियो हेजनबर्ग के लिए था। अगर आपको ये वीडियो सही में समझ में आया है, सही में यूजफुल रहा है, तो आप मेरे को नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।